शाहरुख खान का सफ़र बॉलीवुड का एक ऐसा चैप्टर है जो स्ट्रगल से शुरू हुआ और दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स में एक नंबर बन गया। दिल्ली में बॉर्न और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले एसआरके ने अपनी अर्ली लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस किए और थिएटर और टीवी से करियर स्टार्ट किया। कॉलेज के टाइम उन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग का पैरेलल परस्यू किया, लेकिन कभी भी सिक्योर इनकम नहीं थी। पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थी कि करियर के रिस्क्स कवर कर सके। हर एक ऑडिशन और रोल के लिए वो अपनी मेहनत और परसिस्टेंस पर रिलाई करते। 1980 सेकेंड्स के एंड में उन्होंने टीवी शोज में स्मॉल रोल्स लिए, जैसे फौजी और सर्कस। ये रोल्स सिर्फ एक्सपोजर दे रहे थे, पैसा नहीं। लोग कहते थे बॉलीवुड में एंट्री टफ है, और एसआरके ने अपने कॉन्फिडेंस और पैशन से अपने लिए पाथ बनाया। 1992 में फिल्म दीवाना के साथ उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। फिल्म सक्सेसफुल रही और एसआरके को इनिशियल रिकॉग्निशन मिला, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी दूर थी। इंडस्ट्री में कंपटीशन और एस्टेब्लिश स्टार्स के बीच सर्वाइव करना इजी नहीं था। 1990 सेकेंड्स में एसआरके ने नेगेटिव रोल्स और रोमांटिक हीरो रोल्स लिए, जैसे बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने ब्रांड और वैल्यू बिल्ड की और इंडस्ट्री में अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की। यह फेस स्ट्रगल और कैलकुलेटेड रिस्क का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने अपनी एक्टिंग फीस ग्रेजुअली बढ़ाई, पर सिर्फ एक्टिंग इनकम से बिलियनर स्टेटस इम्पॉसिबल था। एसआरके ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, टीवी शोज, एंडोर्समेंट्स और प्रोडक्शन वेंचर्स। ये मूव्स उनकी बिजनेस एक्यूमेन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अभी तक कम लोग रिकॉग्नाइज करते थे। 2000s में उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट स्टार्ट की, अपनी प्रोडक्शन और वीएफएक्स कंपनी। ये उनके लिए सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि क्रिएटिव कंट्रोल और हायर प्रॉफिट मार्जिन्स का मीडियम था। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में ओनरशिप उनकी नेटवर्थ को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने लगा। एसआरके ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में इन्वेस्ट किया। स्पोर्ट्स बिजनेस में एंट्री एक हाई रिस्क मूव था। एसआरके स्पोर्ट्स बिजनेस में एंट्री एक हाई रिस्क मूव था, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग और रेवेन्यू जनरेशन ने उनकी वेल्थ को बूस्ट किया। ये भी एक एग्जांपल है कि एसआरके ने अपने करियर के बियॉन्ड सोचना स्टार्ट किया था। ब्रांड एंडोर्समेंट्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन ने भी उनकी अर्निंग्स को डबल किया। एसआरके को लग्जरी ब्रांड्स, टेक कंपनीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के कैंपेन्स में इन्वॉल्व किया गया, जो सिर्फ एक्टिंग से नहीं, बल्कि उनके पर्सनल ब्रांड और मास अपील से पॉसिबल था। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एक और एस्पेक्ट है उनका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। एसआरके ने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, बल्कि अपनी इनकम को सस्टेनेबल और कंपाउंडिंग एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टीज, शेयर्स और वेंचर्स जो लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट करते हैं। आज एसआरके सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर और ग्लोबल आइकॉन भी है। उनका नेटवर्थ $1 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये स्टेटस उनके डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल, कैलकुलेटेड रिस्क और विजन का रिजल्ट है। एसआरके की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्ट्रगल और फेलियर टेम्पोरेरी होते हैं, लेकिन परसिस्टेंस, स्ट्रेटेजी और डाइवर्सिफिकेशन से इंसान अपने लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। एक्टिंग टैलेंट के साथ बिजनेस एक्यूमेन भी अगर हो, तो कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं है।